हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स के 4th एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, हमें इनके लेंथ और ब्रेथ और हाइट बताने हैं। तो बहुत ईजी है, उनको फैक्टराइज करेंगे और लेंथ ब्रेथ हाइट आ जाएगा। ठीक है, पहला देखते हैं क्या है। पहला है 3x³ - 12x। तो बताइए 3x³ और 12x में कुछ कॉमन है क्या? तो बिल्कुल है। पहली बात तो 3 कॉमन है और यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है, तो एक x भी कॉमन होगा। तो जब आप 3x³ में 3x हटाएंगे तो क्या बचेगा? x² बचेगा, माइनस 12x में जब आप 3x हटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या इसको और फैक्टराइज किया जा सकता है? बिल्कुल। 3x² है, x² है, माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। और आपने a² - b² पढ़ा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x² - 2² लिखा है, यानी इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x, x - 2 और x + 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। अब आप कह सकते हैं कि ये जो पहला वाला है वो लेंथ है, दूसरा वाला जो है वो ब्रेथ है, तीसरा वाला जो है वो हाइट है। ठीक है, काम खत्म, इतना ही करना है। ये जो भी दिया है उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद 3 टर्म बनाने हैं। 3 टर्म में से कोई एक लेंथ होगा, कोई एक ब्रेथ होगा, कोई एक हाइट होगा। ठीक है, काम खत्म। अब इसमें भी वही काम करना है। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है 12k² प्लस 8ky, फिर है -20k। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में देखिए पहली बात तो k कॉमन है, सब में k है, और एक नंबर और कॉमन है वो है 4। यहाँ पे भी 4 12 को डिवाइड कर देगा, यहाँ पे भी 4 8 को डिवाइड कर देगा, यहाँ पे भी 20 को 4 जो है वो डिवाइड कर देगा। तो यानी 4 और k दोनों कॉमन आएंगे। 4 और k दोनों कॉमन आएंगे तो इस टर्म में अगर 4k हटा लेंगे तो क्या बचेगा? 3y² प्लस इस टर्म में 4k हटा लेंगे तो 2y बचेगा, माइनस इस टर्म में 4k हटा लेंगे तो क्या बचेगा? 5। ठीक है, अब इस चीज़ का फैक्टराइजेशन करना आपको आता होगा। ठीक है, तो एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये मिटा दे रहा हूँ ताकि मैं उसका फैक्टराइजेशन बता सकूँ। हमें 3 टर्म बनाने हैं फैक्टराइजेशन में। ठीक है, अभी तो एक टर्म मिला है, इसको यानी तोड़ के और 2 टर्म बनाने हैं। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 3y² प्लस 2y माइनस 5। तो हम लोग इस 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? 15। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, अब आप ये सोचिए यहाँ पे बीच में कौन सा साइन लगा है? माइनस का ना। तो सोचिए क्या इस 5 को 3 से माइनस करेंगे तो 2 आएगा? आपको इन दोनों नंबर का इस्तेमाल करके और माइनस करके 2 लाना है तो ला सकते हैं ना। 5 और 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी इस 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 5 - 3। ठीक है, तो जगह 3y² प्लस इस 2 की जगह क्या लिखेंगे? 5 - 3y - 5। क्यों मैंने इस 2 की जगह 5 - 3 लिखा है? क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है और 5 को और 3 को घटाएंगे तो क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये मिड टर्म स्प्लिटिंग है, कई वीडियोस में मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 3y² प्लस 5 को जब y मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y हो जाएगा, माइनस 3 को जब y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा, फिर -5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? क्लियरली लिख रहा है y कॉमन है, तो क्या बचेगा? 3y + 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, यानी माइनस कॉमन है, -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y + 5। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है, कॉमन क्या हो जाएगा? 3y + 5। ठीक है, तो क्या बचेगा? ये y। ठीक है, बीच में माइनस और ये 1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आंसर नहीं है मतलब, अब इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 3y + 5 y - 1। यानी मैं लिखूँगा 4k, लिखूँगा फिर 3y + 5 और y - 1। मतलब ये फैक्टराइज होकर 2 और टर्म दे दिया, तो ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा और काम हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। अगले वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।